मुझे कभी कभी लग रहा है बाजे, ऐसा लग रहा है, इतना इतना प्यार भरा शब्द, इतना प्यार भरा वर्ड्स निकल रही है रूबीना सिस के तरफ से। वो नेपाल भी आ गई, आपके साथ मिलन भी हो गई, सब कुछ तो फिर गलत लेंगे लोग, सब कुछ हो गया इसका क्या मतलब। पूछ रहे सब कोई बनी है नहीं क्या नहीं, रट। बात हुआ, मिलन हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो वीडियो बना के घर में भी। रुबीना सिस, आप इनके घर में भी चली गई? चली गई। अरे बजे लाइभ बसेको हाम्रो घरमा लाइभ बसेको। हमने इनका जो रूम है ना, वहाँ बैठ के हमने लाइव किया था और दीदी ने मेरे लिए कॉफी बनाई। हैं? बाजे यो हम त लाइव कर रहे थे, के हो त हम लाइव कर यो रहे त थे, राम्रो तो लक्षण जस्तो लागिरहेछ। नराम्रो नियतले आएको होइन नि त मैले कस्तो राम्रो छोडो। नहीं नहीं, पहले बार किसी लड़की को दूर से आया हुआ पाहुना को, अभी जितने लड़की से आप मैच किया खेला ना, उन लोगों को भाउजू ने डांट के लखड़ दिया दूर दूर। कितना पीछे लग रहे थे ये बाजे का, वो क्या क्या कहते, कितने ढेर सारा है लड़की, कितना पीछे। एक तो ये छुप छुप के बात भी करने लगा था, इनको पसंद आने लगा था, लेकिन भाउजू ने डांट के लखड़ दिया। लेकिन लखड़ रुबीना उससे अलग क्योंकि है। मेरी नीयत में गंदगी नहीं है ना सिस्टर। हाँ, वही लग रहा है मुझे। अभी इसी ने, भाउजू ने इतना अच्छी कॉफी बना के दिया। क्योंकि मैं किसी के तो साथ वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनके साथ ही मिलना चाह रही थी। मैंने तो इनसे बार बार कहा था कि दीदी के साथ ही आप आए, क्योंकि उनके अलावा मैं आपसे अरे मिलना बिहान भी नहीं के चाहती। हाथ इनसे में पूछ क्या ले, मैंने बात कितनी बार कहा था और मैं चाहती थी कि वो हर बार जी हर बार साथ आए। श्रीमती मन मिलेको कोइलाई। इवन मैंने उनसे कहा था कि दीदी आप हमेशा साथ ही रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव ख्याल है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो या उनका दिल दुखे या उनको अच्छा ना लगे। तो मैंने उनसे खुद कहा था आप भले शूट पे रहें, और आखिरी जब शूट थी हमारी तो मैंने उनसे कहा था कि आप साथ रहें, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो हमारे साथ ही थी। तो ये अच्छा है ना, जब कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई चीज़ सोच ऐसी है नहीं, तो फिर डर किस बात का। अगर हमारे पास कोई दिल में कोई पाप नहीं तो हम क्या, हम गलती नहीं करते क्यों तो डरें। पाप नहीं, जब कोई गंदगी है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं। प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए चालें चलना, बुरा करना, किसी और का हक खाना, किसी और को तकलीफ देना, दिस इज रॉन्ग। प्यार करना बुरी बात नहीं है, दुनिया में प्यार कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए चालें नहीं चलनी चाहिए। चाल चलना समझते हैं आप? गेम्स, किसी का घर तोड़ना, किसी को खराब करना, उनका सब छीन के और खुद उस पर कब्जा करना, दिस इज रॉन्ग। तो स्वीट है। ये इंसानियत नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं ना, मेरे माइंड में तो ऐसा है ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी जिंदगी, इनकी गृहस्थी, इनका घर हमेशा ऐसा रहे। 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाइभ बस्यो, 37 मान्छेले हेर्नु भएको, रामाइलो भयो। मेरो बिस्तारामा आएर बिचरा उसलाई खै के भजो नि, आएर त लम पसार पर्रो गर्छ के अरे बिचरा। होइन एक किसिमको उसलाई अहिले थाकेर होला नि त बिचरा। आएर बिचरा मेरो बिस्तारा जस्तो पुरा मार्ने जस्तो बसेको क्या। मलाई त कस्तो एक तरिकाले अचम्म पनि लाग्यो, एक तरिकाले खुसी पनि लाग्यो। बिचरा उसको इच्छा थियो नि त सुरुदेखि अब तपाईँको जस्तो कोठामा आउने बस्ने भनेर। अनि बिचरा आयो, हामीसँग लाइभ बस्यो। अब विश्वास भएर पनि श्रीमती पनि हामीलाई बस्ने हो नि त, हो कि नि? विश्वास भएर नराम्रो काम गराए त गल्ती थियो त। अनि त्योभन्दा पहिला पनि त अरू केटी आएको थियो, सबैलाई लहर्दै श्रीमतीले। मन जित्न पर्छ बढी। रुबीना सिस्टर, जब नीयत साफ होती है ना, एक औरत को समझती है ना, जब वो उसने महसूस कर लिया था कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, होती तो मैं इनको अकेले मिलने के लिए बुलाती, इनसे अकेला मिलती, लेकिन मुझे नहीं मिलना था इनसे अकेले। मेरा दोस्त है, मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है रॉबिन जी, और वो उनको भी पता है कि पसंद है, लेकिन पसंद करना, हासिल करना, चाल चलना, छीनना, कब्जा करना, ये डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। लेकिन ऊपर वाला मिल जाए तो फिर दोनों को शादी भी हो सकता है ना? नहीं, छीन के भी मिल सकता है। नहीं, ऊपर वाले ने मिला दिया तो फिर छीनना नहीं छीनना नहीं है, लेकिन ऊपर वालों ने मिला दिया है तो आपने कहा था ना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर ये छोड़ के उनको आएंगे तो मुझे नहीं चाहिए।
देखो बाजे कितना अच्छी है ना। होइन उसको राम्रो नि त, कसैको अधिकार छिन्नु उनको राम्रो छोड़ के आएंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा शख्स, नहीं चाहिए जो उनको छोड़ सकता है, वो मुझे भी छोड़ सकता है, फिर वो किसी और को भी छोड़ सकता है। जिनको छोड़ने की आदत एक बार सिस्टर पड़ जाए ना, तो उनको छोड़ना ही आता है। तो जो किसी एक का वफादार नहीं हुआ, किसी और का वफादार क्या होगा? जो उसके साथ नहीं सच्चा चला, वो मेरे साथ चलेगा? नेवर, वो चल ही नहीं सकता। वाओ बाजे क्या हो गया? कस्तो मिलना ही समाचार था कस्तो तो शादी से पहले मिलना चाहिए था ना। इतना प्यार करने वाला तो कस्तो लोग क्या उसको करते हैं ये भगवान भी। देख्नु उसको विचार कति आउँछ, कस्तो राम्रो कुरा गर्छ किन मनमै लाग्ने कुरा, जे कुरा बोल्छ नि ठ्याक्कै मुटुमै लाग्छ के। मान्छेले भन्छ नि पछि भागेर बिहा गर भन्छ नि, अँ, होइन उसले बाबामा छोड्ने केटी मान्छेले के श्रीमानलाई छोड्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? रवीना सिस्टर, जो 2 दिन की दोस्ती के लिए इतना सालों का रिश्ता छोड़ सकता है, तो वो फिर ये 2 दिन की दोस्ती भी तो छोड़ सकता है ना। दिलमै लाग्ने कुरा भन्छ के हो कि होइन भन्नुहोस् त। एउटा छोरी मान्छे भएर अर्काको हक खुट्नु धेरै छन्, तर यतिको समझदार पर्ने मान्छे गाह्रो हुन्छ क्या, मुटुमै लाग्छ केले भनेर। फर्स्ट पहले दिन पे मुझे उन्होंने कहा था ना, रूबीना सिस ने कहा था पॉजिटिव वाइब्स आया। उनको पता था ना, इसीलिए इतना अच्छे वर्ड्स बोलते। मुझे लगता है वो नहीं छीनेंगी आपको, लेकिन मुझे अभी लग रहा है दोनों इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हो दोनों, है ना। अनि वो रूबीना सिस ने कह रही है ना, मुझे छीनना पसंद नहीं है, ऐसा बोल रही है। इतना वो बाजे को भी दिल में लग रहा है, कितना अच्छी बोलती है। सिस्टर, हासिल करना ही तो नहीं होता ना, पूरी जिंदगी ऐसे दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं ना। बाजे क्या हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप दोनों को उनको तो शादी नहीं हुआ है, आपको भी शादी से पहले मिलना चाहिए था। लेकिन आप तो कितना काला था, है ना, शादी से पहले तो। अरे बजेर हान्छु अहिले यसैले, यो बजेर यस्तो हान्छु अहिले। काले का मसला नहीं है, सुने, काले का मसला नहीं है। काले इंजेक्शंस लगा के गोरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर साफ है ना, यहाँ से। ओ भन्नु मन सफा हुनुपर्छ भन्छ कति। वो भी है रूबीना सिस, और इनको पसंद करने वाला वो जेठी बड़ी दीदी है ना, वो भी कितना अच्छी। इनके पास कुछ भी नहीं था, इतना काला था, इतना दुबला था, तब भी इनको पसंद किया उन्होंने। देखिए, हाँ, ये बात आप देखिए, और आप भी इनको इतना पसंद कर रहे हो, क्यों पसंद कर रहे हो? शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, रंग ये रूप नहीं देखा जाता। इंसान की एक अंदर का एक इंसान होता है ना, जो सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ही इज वेरी पॉजिटिव, वेरी फाइन, ग्रेटेस्ट पर्सन है। मैं यहाँ पे टिकटॉक पे मैं किसी के साथ गेम्स नहीं लगा पाती। मैं आती थी, बैठती थी, अकेले करके ब्रॉड चली जाती थी। लेकिन जब से मैं इनके साथ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना है कोई। इतना मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ। वहां पे भी मैं जब इनके साथ थी, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी गैर के साथ हूँ या किसी और कंट्री के बंदे के साथ हूँ। तो ये सूरत मैटर नहीं करती, ये रंगत मैटर नहीं करती, कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप अंदर से कितने अच्छे इंसान है, ये मैटर करता है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ सिस्टर, चेहरा, रंगत ये आजकल इंजेक्शनों से साफ हो सकता है, लेकिन अंदर साफ नहीं होता। दिल अगर काला है तो वो सही नहीं होता, वो वैसे ही रहना है। दिलमै लाग्ने कुरा भन्छ बिचरा, हो नि यार, वास्तवमा किन बजे रूप रङमा के छ र यार, किन भन्नु त। और इनके लिए तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उस दिन से बड़ी हुई है। ये जब इन्होंने मेरा दुपट्टा ठीक किया था, मेरा कोई दुपट्टा ठीक करे, मैं तो मेरे बाबा के बाद, मेरे भाई के बाद शायद ही ऐसी कोई मर्द मुझे मिले होंगे जिंदगी में जिन्होंने मेरा दुपट्टा ठीक किया होगा। जो मर्द किसी औरत का ऐसे ढांपे ना, जिस्म ढांपे, इसका मतलब है वो ही आपका सब कुछ है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका फ्रेंड है। जो आपका दुपट्टा हटाए वो नहीं। जब इन्होंने मुझे ढांपा है, उस दिन से इनके लिए और ज्यादा ये बहुत लेवल पे ऊपर रिस्पेक्ट चली गई है। कितने लड़के लोग कितना बुरी होते हैं ना, एक दो दिन में। चेहरे नहीं चाहिए मुझे, खूबसूरत शक्लें नहीं चाहिए मुझे, खूबसूरत इंसान चाहिए था जो इधर से खूबसूरत हो। या पता नहीं कितने चेहरे पीछे घूम रहे हैं, बाहर निकले तो हजारों लड़के हैं, नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए मुझे वो। मुझे एंजल जैसा दोस्त मिला है, एंजल जैसा इंसान मिला है, मेरे लिए काफी है। ऐसे ही काफी है। यहाँ पे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने नहीं मांगा, मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो तेरी रजा, मैं उसमें राजी हूँ। जितने भी व्यूअर्स है ना, हमारा रूबीना सिस का वो वर्ड्स कितना अच्छी है, इतना अच्छी लड़की, इतना अच्छी थॉट है। उन्होंने जो भी बात कही है, ये सब बात सब जो भी पोजिटिभ भाइब्स आ रहे हैं, वो के भन्छ दोस्रो व्यक्तिको दुख पीडा दूसरे इंसानों की तकलीफ समझ में आती है, मुझे दूसरों की समझ में आती है अपने से ज्यादा। मैं आपको समझ रही हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो, आप मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हो दूसरे इंसानों की फीलिंग समझ। इंसान बेसिकली होते हैं गवीना जी वही है जो दूसरों की तकलीफ समझे। अपनी तकलीफ तो सब समझते हैं ना, मसला तब है कि आप सामने वाले का दर्द महसूस करें। अगर आप सामने वाले का दर्द महसूस नहीं करते तो आप में और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। बाजे आप कितना, आपका इतना अच्छे फ्रेंड मिला तो आप भी पॉजिटिव होने लगे हो थोड़ा थोड़ा। ये बहुत पॉजिटिव हो गया है, ये बहुत चेंज हो गया, आपको पता है सिस्टर। कति समझदा त्यही भएर त म यसको पछि लाग्छु नि। त्यही भएर बिदा हुने बेलामा रोको म त्यसै हो, रुन्छु म त्यसै। यस्तो राम्रो विचार छैन, यस्तो राम्रो मान्छेलाई बिदा गर्दा रुन्न मान्छे। अनि त्यो एयरपोर्टमा भिक्स बोकेर जान्छु म, पागल जस्तो बहिनी पनि ओडा गर्नु चाहिँ। नहीं, तुम कभी भी नहीं रोते हो, कभी भी नहीं रोते हो। रोते हो तो भी फनी देखता है, इसीलिए पूछा ना। कभी नहीं रोते हो तो हमको कैसे पता होगा आप भी रोते हो। नहीं सिस्टर, जब रो रहे थे दिल फट रहा था, चीर रहे थे दिल। मैं तो कह रही थी नहीं, किसी कॉमेडी इंसान को ना, जो कॉमेडी करता है ना, उसको रोना नहीं चाहिए। मैंने उसको रोते हुए देखा, मैं कह रही हूँ नहीं, यह हंसाता हुआ ठीक लगता है। उसलाई एउटा कश्मीर पछाडि किनेको थिएँ कि बजे एउटा चिनोको रूपमा। हमको तो कुछ भी नहीं दिया बहन को तो। इन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। तपाईले मलाई के दिनु पर्यो अझै बजे अहिले नगराउने। आपको देखो कश्मीरी पछौरी दिया इन्होंने। एउटा मायाको चिनो दिएको, मलाई दिने बेलामा त इमोसनल भएपछि म त भक्कान सुरु भयो कि म त यार। छुट्ने बेलामा ओ यो त्यो छैन, कति राम्रो छ नि। कहाँ से लिया? लेग साइड चाहिँ पागल बहिनी। छोरा मान्छे बजे, छोरामा झट्ट रुन्न के, रोयो भने भक्कान रुन्छ, केही न केही नभएर रुन्न के, छोरा मान्छे त्यस्तो हुन्छ। केही नभई रुन्न। होइन, एउटा साथीको नारा थियो। अब काठमाडौँ पोखरा आएपछि 4 दिनसम्म सँगै बसियो, खाइयो, डुलियो, सुटिङ गरियो। अब बोल्दा बोल्दै एक किसिमको आत्मीय त झन् नजिक भयो नि त। छुट्ने बेलामा चाहिँ एक्कासी म त रोएको उसको लागि त, किनभने मैंने देखे थे कि ऐसे करके इधर कार था और आप ऐसे करके रो रहे थे। पछाडि हो क्या, पछाडि पछि हो त्यहाँपट्टि हो, उता फर्केर तर त्यो हाँसोको त्यो रुवाई पनि फेक थिएन यार। त्योमा गाडा भित्रै भक्कान रोको म चाहिँ, किनभने यस्तो देख्नु कति समझदार छ। मलाई उसलाई साथी भएर पाउनु मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, गर्व लाग्छ के। लेकिन ऐसा होता है ना बाजे, अच्छी फ्रेंड है तो आप भी अच्छे बन जाओगे, है ना। उनका कितना अच्छे थॉट्स है। त्यहाँ मैले उसलाई भन्छु कि जीवन साथी म तिम्रो जीवन साथी हुन नसकौँला, तर असल साथी भएर अन्तिम साथसम्म साथ दिन्छु भन्छु कि मैले। त्यही भएर सही कहा रूबी जी। मैंने बोला कि रूबी जी जैसे एक अच्छा दोस्त पाने के लिए मैं खुद को अच्छे एक भाग्यमानी सौभाग्य मानता हूँ। मैंने बोला कि मतलब हम आपके जीवन साथी नहीं बन सकते, ये संभव नहीं होगा, लेकिन अच्छे दोस्त बन के अंतिम सांस तक हमेशा रहेंगे। हाँ, हमेशा रहेंगे, हमेशा साथ ऐसे रह सकते हैं ना, दोस्त बन के रह सकते हैं ना। इसमें क्या है, यही तो मैं आपको कहती हूँ कि दोस्त बन के तो ताउम्र रह सकते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। ये दोनों हासिल करना है तो सब कुछ नहीं होता। सम टाइम दूर रह के भी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एहतराम कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं।
नदेखेपछि के हो के पछि भी ना सिस्टर, मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी कभी जिंदगी में। हम जैसे लड़के पाएगी तब ना करेगी।